नमस्ते दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। ये सेशन में हम इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं ये सब जानेंगे। तो ये अभी कैंडल स्टिक का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी लाइव में मार्केट में हूँ। तो ये जो बेसिकली इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें क्या मदद करते हैं उनके हिसाब से कैसे ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है, ये सब हम देखेंगे। मैं कुछ कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। तो अभी ये चार्ट है, प्लेन चार्ट है बैंक निफ्टी का। टाइम फ्रेम डेली है। फ्रेम्स टाइम फ्रेम्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले अभी हम इंडिकेटर्स की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली इंडिकेटर्स क्या है, वो हमें कुछ इंडिकेट करते हैं, कुछ रास्ता दिखाते हैं। तो उसके लिए पहले मैं आपको कुछ कॉमन चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जैसे हम मान लो कि मुंबई से पूना जा रहे हैं। तो अगर खाली पूरा रोड पड़ा हुआ है, उस पे कोई इंडिकेटर नहीं लगा, तो हमारा जो ट्रैवलिंग है वो उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पे कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज होगी। तो इसीलिए ये इंडिकेटर्स है। तो जैसे यहाँ पे अगर ऐसा इंडिकेटर लगा हुआ है कि यहाँ से आप पूना के लिए राइट टर्न लीजिए यहाँ पे, तो हमारा जो ट्रैवलिंग है वो इजी हो जाएगा। ऐसे ही और बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। ये वाला इंडिकेटर ये अपना जो आपको बताएगा कि आपको कहाँ पे रुकना है कहाँ पे नहीं रुकना है। ये लाइट का ट्रैफिक का सिग्नल है। यहाँ पे बाइसाइकिल अलाउड है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको राइट टर्न लेना है, यहाँ पे यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेना है, कोई एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। तो ये सब जो है, ये इंडिकेटर्स हमको आसान बना देते हैं। अगर ये इंडिकेटर्स ही नहीं होंगे तो फिर हमारा जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो थोड़ा मुश्किल बन जाएगा। वैसे ही अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, हमें कोई दिशा पता नहीं है, तो हमारा मार्केट में चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये इंडिकेटर्स होते हैं। अब इंडिकेटर्स में बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो अलग अलग बेसिस के ऊपर काम करते हैं। हमें दो तीन इंडिकेटर ही जानने चाहिए जो हमें आसान काम कर दें या हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे। तो उसमें सबसे पहला इंडिकेटर जो पावरफुल है, बहुत कॉमनली यूज होता है, वो है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज बेसिकली क्या होता है ये हम देखेंगे। एवरेज आपको पता है कि मान लो मेरे पास ये एक फ़ोन है और ये एक फ़ोन है, दो फ़ोन है। अब ये वाला फ़ोन 15,000 का है, ये वाला 20,000 का है। दोनों को ऐड कर देंगे तो 15 और 20 35, और 35 को 2 से डिवाइड कर देंगे 17.5। तो 17.5 हो गया इसका एवरेज। वैसा ही ये जो 2 दिन का भाव होता है उसको ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो भाव का जो है हमें एवरेज मिल जाएगा। अब ये मूविंग एवरेज है। मूविंग मतलब क्या होगा कि पीछे एक दिन वाला काट देंगे, अगले एक दिन वाला ऐड कर देंगे, पीछे एक दिन वाला काट देंगे, अगला एक दिन वाला ऐड करेंगे, पीछे एक दिन वाला काट देंगे, अगला एक दिन वाला ऐड करेंगे। अभी मैं इस पे कुछ ड्राइंग हूँ वो लगा देता हूँ सब। इसमें से अब मैं क्या करता हूँ कि ये ड्राइंग हटा दिया और ये इंडिकेटर भी मैं जो लगाया हूँ ये सब डिलीट कर देता हूँ। ये वाले डिलीट कर दिया, ये वाले भी डिलीट कर दिया। अभी मैं इसमें जो इंडिकेटर ऐड करूँगा वो है मूविंग एवरेज। मैंने ऐड कर दिया, देखो एक सीधी सी एक लाइन आ गई। अब ये डिफॉल्ट यहाँ पे 9 डेज की होती है या 9 पीरियड की होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है पीरियड, इसका इनपुट जो स्टैंडर्ड होता है, जो मूविंग एवरेज होते हैं वो स्टैंडर्ड 20 डेज का, फिर 50 डेज का, 100 डेज का और 200 डेज का यूज़ किए जाते हैं। बट मैं भी प्रिफर करूँगा सिर्फ 20 डेज। इसी के ऊपर हम पूरा स्ट्रैटेजी बनवा सकते हैं, ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग का, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, सभी खाली 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर पॉसिबल होता है। तो मैंने इधर चेंज कर दिया 20 पीरियड। और स्टाइल में हम जाएंगे, इसका जो लाइन है हम चेंज करके ब्लैक करेंगे, थोड़ा सा इसको मोटा करेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए। और फिर अभी हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए अपना जो चार्ट बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसमें ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या हो रही है हमें समझ में नहीं आ रहा था। अभी देखिए क्या हो रहा है। तो अभी ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है
ये यहाँ से यहाँ तक क्या बता रहा था कि ये डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ से यहाँ तक हल्का सा अप ट्रेंड है, यहाँ पे देखिए साइडवेज है, फिर यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड है, और अभी ये डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ से प्राइस इसके ऊपर निकल गया, मतलब एवरेज इसके ऊपर आ रहा है, तो अभी अप ट्रेंड आ सकता है। देखिए कितना पावरफुल है सिर्फ ये मूविंग एवरेज इस पे ऐड करने से। इसी के ऊपर स्ट्रैटेजी भी बनती है, वो सब हम बाद में धीरे धीरे सीखेंगे। तो अभी मेरा ये वीडियो में जो है आपको समझाने का प्रयास ये है कि जो बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं, अब ये जो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, ये लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग मतलब ये थोड़ा पीछे पीछे चलता है, प्राइस थोड़ी आगे चलती है, इंडिकेटर पीछे चलता है। और दूसरे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो लीडिंग होते हैं। उसमें लीडिंग इंडिकेटर में सबसे पहला आता है आरएसआई, फिर आता है स्टोकेस्टिक, और भी आते हैं, हम बाद में देखेंगे। ज़्यादा इंडिकेटर हमको स्टडी नहीं करने हैं, बेसिक दो तीन, जैसे हम रोड पे चलेंगे तो हमें रोड पे वही देखना है, टर्न किधर लेना है, कहाँ पे ट्रैफिक है, या कहाँ पे सिग्नल है, यही ज़्यादा देखना है। एकदम छोटे छोटे इंडिकेटर की यहाँ पे ये गांव है, वहाँ पे वो गांव है, हमें उसके पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारा टारगेट मुंबई से पूना है। तो हमें वही चीज़ देखनी है, बीच वाले गांव या बीच वाले इंडिकेटर हमें नहीं देखने हैं। तो वैसे मार्केट में तुमको हजारों इंडिकेटर मिलेंगे, पर उतने नहीं देखने, हमें बेसिक ही देखने। तो चलिए देखिए, अभी लाइव मार्केट में मैं आपको लेके चलता हूँ। ये बैंक निफ्टी है, अब डेली चार्ट है। जब हमें इंट्राडे करना है या शॉर्ट टर्म की कुछ ट्रेडिंग करनी है, तो देखिए मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करता है। अब देखिए ये मूविंग एवरेज है, यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, फिर ये ऐसा गया। अब क्या बोल रहा है मूविंग एवरेज, प्राइस इसके नीचे जा रहा है, तो अभी डाउन ट्रेंड है। हम यहाँ पे जो है 51,000 का वगैरह जो है पुट खरीद सकते हैं। ये बेसिकली इसका स्लोप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा आड़ा टाइप लग रहा है। तो ये क्या साइडवेज थोड़ा मार्केट रहेगा, मतलब ये वाला आज का दिन कितना, आज 22 तारीख है, और यहाँ पे मार्केट खुला तो ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत मूवमेंट नहीं हुआ, हल्का सा ऊपर गया, फिर वही रेंज है। अब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। बट जब आप ये वाला डेटा एनालाइज करोगे, तब आपको डेफिनेटली क्या करना चाहिए, तो ओआई का डेटा, जो ऑप्शंस की ऑप्शन चेन होती है, उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा होता है, उसको ज़रूर ऑब्जर्व करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, तभी इसके ऊपर ट्रेड लेने चाहिए। तो ये मैं आपको दिखा दिया। अभी चलो दूसरा कोई एक निफ्टी ले लेते हैं। मैं आपको इसमें निफ्टी में, अभी ये लाइव मार्केट है। हाँ, तो देखिए निफ्टी में क्या बोल रहे हैं कि आज यहाँ पे ओपनिंग हुई, उसके बाद नीचे आया, फिर प्राइस वही रेंज में घूम रहा है। यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ से यहाँ तक इसका ब्रेकआउट इधर हुआ। अभी यहाँ पे स्टैग्नेट हो रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, पर वॉल्यूम, ये नीचे जो इंडिकेटर लगा हुआ है ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम यानी कितना शेयर का खरीदी बिक्री हुआ उस समय में, मतलब ये 5 मिनट में, ये 5 मिनट में कितना शेयर का खरीदी बिक्री हुआ, ये इधर आता है। और ये इसको छोटी सी एक लाइन लगाई है, ये वॉल्यूम का एवरेज है। जब वॉल्यूम का एवरेज बढ़ता है, इसका मतलब ज़्यादा मात्रा में खरीदी बिक्री हो रही है, तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये एवरेज चल रहा है मार्केट में, यहाँ से यहाँ तक एवरेज की खरीदी बिक्री हो रही है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे, पर यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दो। जब इसने एवरेज तोड़ना चालू कर दिया, तो देखिए यहाँ से एवरेज टूटा, फिर ये मूविंग एवरेज जो है हमारी लाइन, उसको सपोर्ट लिया। अभी भी देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेने का चांस है। तो जब एवरेज यहाँ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। अभी 2 बजने 2:15 है, वैसे भी मार्केट में मूवमेंट इसी टाइम पे होती है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया। चलो शेयर्स की तरफ चले जाएंगे। तो ये निफ्टी का है। फिर से हम बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी, तो देखिए साइडवेज ये वाला सपोर्ट लेके ऊपर आया। एक्चुअल मूवमेंट तभी होगा जब ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला हमने पीछे जो चैप्टर सीखा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, जब तक ये वाला ब्रेक नहीं होगा, तब तक इसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए अभी मैं आपको फिर से एक बार डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ, और दूसरे कुछ स्टॉक्स दिखाता हूँ। तो चलिए अभी हम देखते हैं टाटा स्टील। तो टाटा स्टील का स्टॉक क्या बोल रहा है, जब तक प्राइस ये मूविंग एवरेज के
ऊपर ऊपर चल रही थी तब तक उसमें अप ट्रेंड था। हमने ट्रेंड्स को भी सीखा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट। जब प्राइस इसके नीचे चली गई, यहाँ से थोड़ा सा टर्न मार लिया, देखिए अब यहाँ तक क्या हो गया, टाटा स्टील का डाउन ट्रेंड हो गया। फिर हम और देखेंगे, टाटा मोटर्स को देखेंगे। बहुत सारे चार्ट देखिए, अभी ये क्या चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका अप ट्रेंड चल रहा था, फिर थोड़ा साइडवेज चला गया। देखिए यहाँ पे इक्वल पिक्स बन गई नीचे भी, फिर हल्का सा डाउन ट्रेंड में गया, फिर साइडवेज चला गया, फिर थोड़ा अप ट्रेंड में चला गया, फिर अभी ये लेवल पे चल रहा है। ये हो गया टाटा मोटर्स। और हम देखते हैं इक्का लैब, दिखाता हूँ आपको इक्का लैब। ये लैब, हाँ इक्का लैब। तो चलिए देखिए, हाँ देखिए मूविंग एवरेज आपको खाली अब पहले कैसा था, आपको प्लेन कैंडल स्टिक थी, मतलब आपको मुंबई से पूना जाना था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, खाली रोड था, कितना समय लगेगा, कहाँ टर्न लेना, कोई आइडिया नहीं था। पर जब रोड पे इंडिकेटर्स लग गए तो आपको समझ में आना चालू हो गया कि अभी कैसा इसको हमें ये करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अब ट्रेंड चल रहा था। जब आपको ये लाइन ऐसा समझना है कि ये आपकी जीवन रेखा है, ऐसा समझ के चलो, या मेडिकल फील्ड के हिसाब से अगर चलते हैं तो जो ईसीजी का लाइन है, जब तक चल रहा है आदमी जिंदा है, ये लाइन बंद हो गई आदमी चला गया, उस टाइप का समझ लो तो भी चलेगा। तो बस इसी को प्रमाण मान के चलना है, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस जो होता है बेसिकली चार्ट्स को देखना, या वो यही है, आपको जो आप सिस्टम बनाओगे उसके ऊपर भरोसा रखना है और उसको फॉलो करना है। मैं आपको अनगिनत कितने भी चार्ट दिखा सकता हूँ। लोग जो एस बैंक वगैरह बहुत छोटे शेयर्स है उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो उसको भी दिखाता हूँ। देखिए अभी एस बैंक में क्या चल रहा है, तो इसमें साइडवेज चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड था। तो अगर आप यहाँ इस लेवल पे अगर कुछ बाय करते और वेट करते कुछ दिनों तक इसके नीचे क्लोज होने का, तो देखिए मैंने तो आपको 1 मिनट में स्ट्रैटेजी बता दी। स्ट्रैटेजी क्या है, तो मूविंग एवरेज के ऊपर हम बाय करेंगे, जब ग्रीन कैंडल बनेगी हम तब तक वेट करेंगे जब तक उसके नीचे रेड कैंडल नहीं बनती होती है। टाइम फ्रेम डेली है हमारा, तो हो गया बस, यहाँ से यहाँ पे हमने बाय किया, इस लेवल पे मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रीन कैंडल बनी और फिर यहाँ पे ये हुई, तो यहाँ पे कितना भाव था, 16 रुपये में हमने बाय किया और 24 रुपये में हमने बेच दिया। कुछ दिमाग नहीं लगाया, कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, इसके ऊपर हमने बाय किया, ये ऊपर तक गया था, पर अगर हम वेट करते तो शायद उतना ही कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि ये साइडवेज चल रहा है। तो हमको स्लोप को भी देखना है, तो मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, उसमें जब जब सपोर्ट मिलेगा आप बाय कर सकते हो, और जब डाउन ट्रेंड रहेगा तब आपको सेल करना है, और साइड में वेज है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। चलो और दिखाता हूँ आपको आइडिया, जो लोग बहुत प्रिफर करते हैं 10-15 रुपए वाला। देखिए आइडिया, अभी देखो आइडिया पे बाय आया है, भले वो साइडवेज है पर बाय आया है, ये बता रहा है, क्योंकि इधर भी साइडवेज था उसी के ऊपर आया तो यहाँ से यहाँ तक चला गया। अब देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ये वाले जो है रेजिस्टेंस है आइडिया पे। चलो आपको और एक छोटा वाला शेयर जो काफ़ी सारा अच्छा रिटर्न दिया है, सुजलॉन, वो दिखा देता हूँ। देखिए सुजलॉन में क्या हुआ, देखिए यहाँ से मूविंग एवरेज चल रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ से 40 रुपये, 40 रुपये आपके कितने बन गए, 77 रुपये। बीच में इधर आया पर मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। तो इतना आसान है, तो मार्केट इतना मुश्किल नहीं है, खाली उसको समझना पड़ता है और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप होमवर्क कीजिए, आप जो मैंने समझाया उसको वीडियो को 2-2 3-3 बार देखिए, नोट्स बनाइए, आप खुद चार्ट्स को देखिए, 10-10 20-20 चार्ट डेली देखिए, 5-10 मिनट लगते हैं चार्ट देखने को, ज़्यादा कुछ समय नहीं लगता है। चलो अभी अभी फिर से मैं आपको लाइव मार्केट में लेके जाता हूँ। चलो हम निफ्टी को जाते हैं, और ये टाइम फ्रेम हम चेंज करते हैं। मैं 1 मिनट का लेके चलता हूँ आपको। देखिए 1 मिनट ये बहुत फास्ट होता है, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम हमको क्या बताता है, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था। तो देखिए 24,850 का वगैरह यहाँ पे पुट अगर खरीदा जाता इस समय पे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक बीच बीच पे प्राइस ऊपर गया है, पर इसका शेप कैसा है,
तो नीचे नीचे वाला है, तो वो हमको थोड़ा समझना पड़ता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला एक रेजिस्टेंस है, ये लाइव मार्केट है, अभी चल रहा है, कितना बज रहा है अभी, 2:20, 2:20 वगैरह हो गए। हाँ, तो देखिए अभी यहाँ पे डाउन ट्रेड, ये नीचे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक जा सकता है। देखिए यहीं से उसको बाइंग हो रही है, नीचे वॉल्यूम भी लगा हुआ है, तो ये हमको समझ में आता है। ये देखिए यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, पैटर्न के बारे में भी हम बात करेंगे, मैं पूरे डिटेल में पैटर्न आपको सब सिखाऊंगा। देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न है, आपको समझने, दो बॉटम बनते हैं, ये अभी इधर भी दो बॉटम बन रहे हैं, जब इसका ब्रेकआउट होगा तो वैसा ही होगा। चलो बैंक निफ्टी देखते हैं लाइव में। मैंने कोई ज़्यादा दूसरे इंडिकेटर नहीं लगाए, खाली यही लगाया, आज मार्केट साइडवेज है तो आपको बड़ा ट्रेंड नहीं मिलेगा, यही आपको समझना है। तो बेहुदा इसमें एंट्री लेने की कोशिश नहीं करनी है, जब तक कोई क्लियर ट्रेंड आपको नहीं पता चलेगा तब तक कोई काम इसमें नहीं करना है। फिर से एक बार हम अब ये तो हो गए, अब हम फिर से 5 मिनट पे आ जाते हैं। तो 5 मिनट वाला, यहाँ पे देखिए ये वाला अच्छा ट्रेंड कल का ये था, इसमें वॉल्यूम भी देखिए कितना अच्छा खासा था। इसको थोड़ा बड़ा आगे लेके जाता हूँ तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना अच्छा खासा था और फिर ट्रेंड अच्छा है, तो वॉल्यूम भी हमें देखना है। अभी क्या चल रहा है, अभी वॉल्यूम नहीं है, ये लाइव मार्केट है, अभी वॉल्यूम नहीं है, मतलब बाय सेल ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये समय पे बाय सेल ज़्यादा होता है, ये समय कब है, तो 3 बजे के आसपास। तो 3 बजे के आसपास इसमें कोई मूवमेंट होगी। अभी बैंक निफ्टी क्या है, फिलहाल तो डाउन ट्रेंड, मतलब मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चल रहा है। तो ज़्यादा चांस क्या है यहाँ पे, ज़्यादा चांस नीचे आने का है, ना कि ऊपर जाने का। और वो दिख भी रहा है, देखिए अभी तुरंत के तुरंत में देखिए क्या हो गया, विद इन मिनट्स देखिए। ये देखिए अभी हम यहाँ पे थे, यहाँ पे प्राइस आ गया। तो ये मूविंग एवरेज बता रहे हैं। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम के बारे में आपको मैं थोड़ी बाद में जानकारी दूंगा ताकि आपको समझ में आए, बट अभी मैं यहाँ पे आपको खाली इंडिकेटर समझा रहा हूँ, वो भी मूविंग एवरेज। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में से मैंने लाइव आपका जो इंडिकेटर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, इनको कैसे यूज करना है स्पेसिफिकली मूविंग एवरेज को। जैसे अभी और एक बात दिखा देता हूँ, सॉरी ये दूसरा खुल गया। तो इसको अगर हम टाइम फ्रेम इसका 1 डे फिर लेके जाते हैं, और ये जो मूविंग एवरेज हमने लगाया है, ये मैं स्टैंडर्ड 20 दिन यही हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। पर कुछ कुछ लोग होते हैं जो इसको 50 डेज 100 डेज करते हैं, पर वो थोड़ा सा और आपको तो ये दिखाएगा कि अब देखिए इसमें क्या हो गया, तो ट्रेंड थोड़ा चेंज दिखेगा आपको, ये 50 दिन का कर दिया। पर मैं बोलूँगा ये सब भूल जाओ, आप एक ही याद रखो, एक ही चीज़, कोई भी चीज़ एक ही चीज़ को मास्टर करना चाहिए। अब जैसे प्रैक्टिस हम करते हैं, तो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, वो सभी बीमारियां जानते हैं, बट जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो दिल की सब बीमारियां अच्छे से जानते हैं, एंड दे गेट पेड मोर रादर देन जनरल प्रैक्टिशनर। वैसा कोई भी अगर डायबिटोलॉजिस्ट है, वो उसको मतलब माहिरत हासिल करता है तो ही गेट पेड मोर। तो वैसे ही आपको इसमें कोई एक ही इंडिकेटर को पकड़ना है और उसमें आपको महारत हासिल करनी है, देन यू विल गेट मोर रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट। सो फॉरगेट ऑल दैट एंड जस्ट फोकस ऑन 20 सिंपल मूविंग एवरेज। आपको ये भी बता दूं कि ये जो मूविंग एवरेजेस है, इसमें इनपुट्स में ये जो सोर्स क्लोज रखना है, हम क्लोजर पे ही काम करेंगे। ये अलग अलग होते हैं, SMA यानी सिंपल, EMA यानी एक्सपोनेंशियल, ये रिबन वाला मूविंग एवरेज, ये वेटेड मूविंग एवरेज, ये वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। इन सब के ऊपर हमको नहीं ध्यान देना है, हम बाद में देखेंगे। हमको सिंपल रहना है। जो लोग लाइफ में सिंपल रहते हैं, सिंपल खाना खाते हैं, सिंपल एक्सरसाइज करते हैं, वो ज़्यादा दिन जीते हैं। ज़्यादा फैंसी चीज़ें, ज़्यादा ये वाला इंडिकेटर वो वाला इंडिकेटर, ये सब चीज़ों के स्टार्टिंग में तो हमें नहीं पढ़ना है। हमें एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता दे रहे सिंपल है, बस सिंपल चलना है। चलिए ठीक है, तो मैंने सेटिंग भी आपको इसमें समझा दी। सब कुछ मैंने ये वीडियो में आपका क्लियर कर दिया। हमने पहले इंडिकेटर देखा, फिर हमने मूविंग एवरेज देखा, वो कैसे बनता है वो देखा। अभी क्या होगा, कल कल के दिन ये वाला इसमें एडिशन हो जाएगा। अगर ये ऊपर रहा तो ये थोड़ा ऊपर आएगा, फिर और अगर कैंडल ऊपर बनी तो ये फिर और ऊपर जाएगा, और ऊपर बनी तो ये फिर और ऊपर जाएगा।
अब अगर नीचे बनी तो ये फिर नीचे आएगा। तो बस ये हमको रास्ता दिखाएगा। अभी क्या रास्ता दिखा रहा है, तो अभी डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, मतलब ये अभी अप ट्रेंड में जा सकता है। और मार्केट जो है ये प्रोबेबिलिटी पे चलता है, डेटा पे चलता है और सेंटिमेंट्स पे चलता है। सबसे ज़्यादा सेंटिमेंट्स, लोगों का जो मानसिक स्थिति है, साइकोलॉजी है, इसके ऊपर ज़्यादा मार्केट चलता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर्स जो है वो स्पेसिफिकली मार्केट में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी डॉक्टर से अच्छा कोई नहीं जानता, और स्पेशली होम्योपैथी के डॉक्टर जो कि होलिस्टिक अप्रोच यूज़ करते हैं। मैं धीरे धीरे करके वो होलिस्टिक अप्रोच इसमें कैसे यूज़ करना है वो भी पूरा आपको समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है इससे आपका इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्पेशली मूविंग एवरेज नाम का एक इंडिकेटर, मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में भी बता दिया। डिटेल में हम वॉल्यूम को बारे में भी समझेंगे, और भी इंडिकेटर जो मैंने RSI स्टोकेस्टिक बताया उसके बारे में भी बात करेंगे। आपका काम अभी ये है, वीडियो को बार बार देखो, जो चीज़ समझ में नहीं आई है उसको नोट डाउन करो, डेली चार्ट देखो, चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज अप्लाई करना सीखो, और नोट्स बनाओ, और मार्केट को जो है देखते रहो। तो चलिए, टेक केयर और बाय बाय।